Okay, good morning, students. Today we are going to do 1.3 of your English textbook, The Cop and the Anthem by O. Henry. So let me tell you about the story, what it is first, the summary, and before knowing about the summary, let us also talk about the writer. Okay, so here we are. It is 1.3, the cop and the anthem. Okay, so let us understand the title first. So when you say the cop is a word which means police, inspector, what you call, right? In Indian, this thing we call it police or inspector. Okay, or in America, in United States, they are called as the cop. And the anthem. So you might have heard about national anthem, but here anthem means a song, religious song. Okay, एक भजन बोल सकते हैं हम, धर्म से नहीं लेकिन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है. ठीक है, सो ये कहानी है द कॉप एंड द एंथम. अब इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, मेन 3 चीजें बात की गई है इस कहानी में. तो सबसे पहले है द कॉप, माने जो इंस्पेक्टर है, पुलिस है. मेन कैरेक्टर है सोपी, करेक्ट. और तीसरा है एंथम की बात कर रहे हैं, रिलीजियस सॉन्ग की. ये जो है मेन कहानी के पॉइंटर्स हैं. कहानी है विंटर सीजन की. ठीक है, द मेन बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज विंटर. So you have the icebreakers, like what are the ways you protect yourself from winter और cold climate से हम खुद को कैसे बचाते हैं. स्वेटर्स पहन के, as you can see I've written down, thermal wears पहनते हैं, स्कार्फ पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, मफलर हम जिसे कहते हैं हिंदी में. ठीक है, फिर जब हम कॉप की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, तो पुलिस को देख के 2 रिएक्शंस हो सकते हैं हमारे. सो मे बी फर्स्ट यू आर वेरी मच रिलीव्ड, थैंक गॉड पुलिस है, बच गए. करेक्ट. तो कौन से वो अवसर है जहां पर आप पुलिस को देख के, पुलिसमैन को देख के राहत महसूस करते हैं, रिलीव्ड, यू फील रिलीव्ड. एंड व्हाट मे बी द सिचुएशन जब आप पुलिस को देख के डर जाते हैं. ठीक है, उनसे छुपने की कोशिश करते हैं. So when you see the cop approaching, the police approaching, okay, cop is the policeman approaching, either you feel relieved or you feel scared. तो क्या हो सकते हैं. तो अगर आप एक अंधेरे में एक रास्ते से अकेले जा रहे हैं, रात का समय है, आपको डर लग रहा है, तो आप पुलिस को देखते हो तो थोड़ी राहत महसूस होती है कि चलो पुलिस है. ओके, या अगर कोई आपका पीछा कर रहा है और पुलिस दिख गया तो खुश. और यू मे से somebody is teasing you, कोई चिढ़ा रहा है, परेशान कर रहा है, तो पुलिस दिख गया तो बहुत रिलीफ महसूस होती है. कभी कभी यू हैव दिस taxi drivers and auto drivers charging you extra, and then you see a policeman, you feel better कि चलो कोई है. Now when can you feel scared? आप कब डरे हुए, scared है, SCARED, scared माने कब डर जाते हैं. मे बी आपने कोई कानून तोड़ा हो, आपने लाइसेंस तोड़ा, सिग्नल तोड़ा हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं. करेक्ट. तो कोई भी आपने कुछ भी कानूनन कुछ गलत किया और आपको सामने पुलिस दिख गया तो हम डर जाते हैं. करेक्ट. दीज आर द सिचुएशंस. देन व्हाट थिंग्स कैन चेंज अ पर्सन्स लाइफ. तो ये स्टोरी है परिवर्तन की, हृदय परिवर्तन की. सोपी के जीवन में जो परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होता है, ये उस कहानी उसके बारे में है. तो क्या चीजें हैं जिससे कि परिवर्तन लाइफ में आता है. तो अगर आपने कोई इंस्पायरिंग स्पीच सुन ली है, कोई भाषण सुन लिया एकदम प्रेरणादायक और उत्साह वाला, तो आप एकदम प्रेरित हो जाते हो, इंस्पायर हो जाते हो, एक्शन करते हो. राइट. इट कुड बी ऑटोबायोग्राफीज. आपने किसी की आत्मकथाएं पढ़ी हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है और आप मोटिवेट हो जाते हो. ठीक है. और यू मे रीड सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, और यहाँ APJ अब्दुल कलाम, ऐसे विवेकानंद के बारे में पढ़ा और आप एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, उत्साही हो जाते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. ठीक है.
तो चलिए पढ़ते हैं कहानी के बारे में, उससे पहले लेखक के बारे में. लेट अस टॉक अबाउट द राइटर. द राइटर इज ओ हेनरी. ओ हेनरी इज हिज पेन नेम. ही इज एन अमेरिकन राइटर. उनका रियल नाम है विलियम सिडनी पॉटर. एंड यूजुअली ये इनकी कहानियां जो है ना, कहा जाता है स्माइल विद टीयर. स्माइल विद टीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कहानियां ह्यूमरस तो होती हैं, फनी तो होती हैं, लेकिन एंड में जो एक ट्विस्ट आ जाता है इनकी कहानी में, ठीक है. और उस कहानी के ट्विस्ट की वजह से एक अलग ही मैसेज लोगों को दे देते हैं, एक अलग ही संदेश देते हैं, ठीक है. सरप्राइजिंग एंड होता है इनकी कहानियों में. तो लेट अस टॉक अबाउट दिस. द स्टोरी द कॉप एंड द एंथम इज वन ऑफ ओ हेनरीज वेल नोन स्टोरीज. बहुत ही फेमस प्रख्यात कहानी है द कॉप एंड द एंथम. इनका राइटिंग स्टाइल जैसे मैंने कहा जाता है स्माइल विद टीयर्स. गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं स्टोरी पढ़ते पढ़ते, और अंत में उसकी जो एंडिंग होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है, तो सोचने पर विवश कर देती है, थॉट प्रोवोकिंग रहती है, ठीक है. लेट अस सी व्हाट इज दिस स्टोरी. लेट अस मूव अहेड स्टूडेंट्स. In this story, the main character Soapy is a vagabond and a person with criminal background. तो सोपी इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है. प्रोटोगोनिस्ट इज मेन कैरेक्टर. मेन कैरेक्टर सोपी है, ओके. एंड सोपी is a vagabond. Remember this word, vagabond. Vagabond is a homeless wanderer. You can call it a person without a home. beggar, जो कि हवा भटकते रहते हैं. You may call it, I don't know what you call it in Hindi, जो जिनके पास रहने के लिए एक ठिकाना ना हो, कभी कहाँ रहते हैं, ठीक है. He was a vagabond and a person with a criminal background. Criminal background is he may be, you know, चोरी करना, यहाँ वहां से छोटा मोटा कानून तोड़ना, ठीक है. He makes different plans to re-enter the prison. Prison माने जेल. As he has no shelter to protect himself from the severe winter. Severe, underline the word, write down the word, children. Severe is S-E-V-E-R-E. Severe is harsh. H-A-R-S-H. Harsh. Harsh माने बहुत ही कठिन, बहुत ज्यादा. Okay, severe, सख्त. तो इट वॉज वेरी मच कोल्ड. बहुत जैसे अमेरिका की ठंड होती है, और उस ठंड से वो खुद को बचाने के लिए प्रिजन में जाने की, जेल में जाने की बहुत सारी कोशिशें, प्रयास करता है, और ये कहानी उसके बारे में है. द स्टोरी एंड्स इन एन अनएक्सपेक्टेड वे. अनअपेक्षित रूप से ये कहानी समाप्त होती है. ओ हेनरी हैज डिपिक्टेड Soapy's futile attempts. Please note the word futile. F-U-T-I-L-E. Futile is unsuccessful, नाकाम, असफल. Attempts, underline करें, लिखें. A-T-T-E-M-P-T-S. Attempts is प्रयत्न, कोशिश, प्रयास. तो एक कहानी है सोपी के असफल प्रयासों की टू गेट अरेस्टेड. वो अरेस्ट होना चाहता है इन अ वेरी ह्यूमरस मैनर. ह्यूमरस वेन, वेन इज मैनर, ह्यूमरस इज बहुत ही फनी तरीके से, ओके, हास्यात्मक ढंग से. तो लेट अस सी व्हाट इट इज. पे अटेंशन. The cop and the anthem is about freedom and confinement. Confinement is बंधन, बंदिश. Freedom is आजादी. Initially, underline initially. Initially is beginning, शुरू में. Soapy feels that there is freedom from miseries and worries in confinement, prison. तो शुरू में सोपी का मानना है कि प्रिजन, जेल में बहुत आजादी है. किन चीजों की आजादी? दुखों से, चिंताओं से आजादी. जेल में है तो आपको ठंडी की परेशानी नहीं है, बारिश की परेशानी नहीं है, खाने पीने की परेशानी नहीं है, कंबल की परेशानी नहीं है, कपड़ों की परेशानी नहीं है. यू गेट अ यूनिफॉर्म, यू आर वेल फेड 2 times, यू गेट फूड टू ईट, एंड यू हैव अ शेल्टर. आपके सिर पे छत है.
तो इसलिए उसे लगता है कि प्रिजन में बहुत आजादी है, ठीक है, परेशानियों से मुक्ति है. The notes of anthem, notes here means song, sound, music, tune of anthem transforms him. Underline transform is to change something from within, परिवर्तन करना. And he resolves, underline resolves. Resolve करना माने फैसला कर लेना. To work hard. तो कुछ गाना सुनता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो सोचता है कि अब से वो मेहनत करेगा. Soapy faces the irony of fate. किस्मत का विरोधाभास. Irony is विरोधाभास, contradiction. Fate is destiny, किस्मत. As the moment he realizes the real freedom lies in virtuous life. उसे तब पता चलता है कि एक अच्छे वैल्यूज की, एक अच्छी भावनाओं के साथ जब हम जिंदगी जीते हैं, अच्छे संस्कारों के साथ जीते हैं, उसी में फ्रीडम है. करेक्ट. एंड देन द स्टोरी बिगिंस. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. एंड ही, जब वो ये सोचता है कि एक अच्छा जीवन मेहनत वाला और ये चोरी उचक्के ये करना छोड़ के मैं एक अच्छा नागरिक बनता हूँ, और तभी उसे अरेस्ट कर लिया जाता है. ठीक है. So let me come again with the summary. Soapy was a poor homeless person. Vagabond is homeless. Homeless person. In summer he would sit on the, he will sleep on the roadside. गर्मियां तो उसकी निकल गई, यहाँ पार्क में सो जाता था. But जब ठंडी आती थी, when winter came, he had to find a place of shelter. उसे shelter ढूंढना पड़ता था. Okay. So he's a homeless person, and in summers he would sleep on the roadside, on the park benches. But when winter came, he had to find a place for shelter. So one cold evening, he was sitting on a park bench where he could spend the winter. And the story tells that his attempts, how he's trying to get arrested. Okay, वो खुद arrest होने के बहुत प्रयास करता है. ओके, और देखते हैं क्या वो प्रिजन में, जेल में पहुंच पाता है कि नहीं. ओके. सो द कॉप एंड द एंथम. Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flowed together. Up Broadway, he turned and stopped at luxurious cafe. So first word you to know is सोपी लेफ्ट हिज बेंच, मतलब वो बेंच पे बैठा हुआ था पार्क के, वहां से उठा और स्ट्रोल करता हुआ. स्ट्रोल इज वॉक इन अ लीजरली वे. ठीक है. वहां से निकला आउट ऑफ द स्क्वायर एंड अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एस्फाल्ट. लेवल सी ऑफ एस्फाल्ट माने रास्ता, रोड. अब इसको लेवल सी ऑफ एस्फाल्ट क्यों कहा है? एस्फाल्ट क्या होता है? वो जो डामर का रास्ता बना हुआ होता है, ठीक है, प्लेन लेवल में होता है. ठीक है. और ये जगह है, स्क्वायर है, जहां पर दो रास्ते मिल रहे हैं, ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू. ठीक है. और वो उस ब्रॉडवे तक जाता है, रुकता है, और एक लग्जूरियस, लग्जूरियस माने कीमती, बहुत ही आलीशान, ठीक है, आलीशान कैफे. कैफे इज लाइक अ रेस्टोरेंट जहाँ खाना पीना मिलता है, वहां पर वो रुकता है. ठीक है. अंडरस्टैंड दिस मच? यस, स्टार्ट प्लीज. So Soapy had confidence in himself. For the lowest button of his every best effort, he was shaven and his coat was torn and his neat black bow and had been presented to him by a lady, Miss Cindery. Oh, Thanksgiving a day! If only he could reach a table in the restaurant, unexpected success would be his. The portion of him that would be show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. A roasted Maila duck, thought Sophie, would be about the thing with a bottle of a wine and then some cheese, a cup of a coffee and a cigar. $1, $1 for the cigar would be enough. The total would be not so high as to call forth an extreme revenge from the cafe management, and yet the meat would be leave him filled and happy for the journey to his winter island. Okay, hold on.
होल्ड ऑन अर्चना। तो सोफी हैड कॉन्फिडेंस, तो अब ये जो पैराग्राफ है ये बता रहा है सोफी का पहला प्रयास, ठीक है, अरेस्ट होने का। तो क्या आइडिया लगाई है उसने, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, फ्रॉम द लोवेस्ट मतलब नीचे वाला बटन, जो शर्ट में बटन होते हैं, वेस्ट, व्हाट इज अ वेस्ट, इट इज अ आउटफिट दे वेयर, कोट जो पहनते हैं हम लोग, ओके, उसके नीचे बटन रहते हैं, तो नीचे बटन तक, अपवर्ड तक, मतलब पूरा उसको कॉन्फिडेंस था। उसने एक बहुत अच्छा सा कोट पहना हुआ है, 1 सेकंड, he was shaven and his coat was trim and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day। तो अब उसके पास अच्छे कपड़े पहने हुए थे, नीट गुड फिटिंग ट्रिम वाले एकदम, और ब्लैक कलर का बो डाला था उसने, जो उसको किसी थैंक्स गिविंग डे पर, थैंक्स गिविंग डे क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है जहां पर धन्यवाद, जैसे हार्वेस्ट हो जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स में छुट्टी दी जाती है और थैंक्स गिविंग मनाया जाता है, आभार प्रकट किया जाता है। तो उस दिन एक लेडी ने उनको, किसी रिलीजियस लेडी ने, मिशनरी वाली लेडी ने उसे एक ब्लैक कलर का बो, ठीक है, प्रेजेंट में दिया था। तो वो पहनकर वो बड़े कॉन्फिडेंस से एक बड़े लग्जूरियस कैफे में जाने की सोचता है। क्या बताए, इफ ओनली ही कुड रीच द टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड, अंडरलाइन करें, अनसस्पेक्टेड, बिना शक के, बिना किसी के शक में आए अगर वो वहां टेबल तक पहुंच जाता है, सक्सेस वुड बी हिज, वो कामयाब हो जाता है, तो हो गया काम। द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबाउट द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड, पोर्शन ऑफ हिम, उसका पोर्शन, वो खुद जो दिख रहा है अबव द टेबल, क्योंकि जब वो टेबल पे बैठ गया तो उसके, इसका मतलब उसके ट्राउजर्स जो है, उसके पैंट्स फटे हुए रहेंगे, पुराने रहेंगे, खाली ऊपर वाला भाग ठीक है, तो सोचता है कि वेटर को कोई उस पर डाउट, शक नहीं आएगा, सस्पेक्ट, ओके। सो अ रोस्टेड मैलेट डक, तो वो सोच रहा है कि वो क्या खाएगा, करेक्ट, तो एक डक खाएगा। थॉट सोपी वुड बी अबाउट अ थिंग विद अ बॉटल ऑफ वाइन पिएगा, एंड सम चीज, अ कप ऑफ कॉफी एंड अ सिगार। तो उसने मेनू भी सोच लिया कि वो क्या खाएगा, और उसका बिल भी हिसाब कर रहा है दिमाग में, $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ, द टोटल वुड नॉट बी सो हाई, तो जो बिल आएगा वो इतना हाई नहीं होगा कि उसके खिलाफ वारंट निकले। एक्सट्रीम रिवेंज, रिवेंज मीन्स पनिशमेंट, बदला, तो ऐसा ना होगा कि कैफे वाला मैनेजमेंट जो है, मैनेजर है, उससे बदला ले, छोटा सा, इतना थोड़ा सा खा लेगा वो, तो वो भी तृप्त हो जाएगा और उसका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। सो एंड येट द मीट वुड लिव हिम फिल्ड, फिल्ड इज व्हाट, तो उसका पेट भर जाएगा अभी, फाइन, एंड हिज जर्नी, अब वो कौन सी जर्नी की बात कर रहा है, यात्रा की, टू हिज विंटर आइलैंड, विंटर आइलैंड मतलब प्रिजन, वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है, जेल में, तो बोलता है जेल में जाने तक इतना खाना मेरे लिए पर्याप्त रहेगा। यस निर्मल, कंटिन्यू रीडिंग। Yes, but as Soapy set his food, But as Sophie set foot inside the restaurant door, the head waiter eye fell upon his fretted trouser and decant shoes. Strong and ready hands turned him about and conveyed him in silence and haste to sidewalk and awaited the ignoble fate of the menaced Malad. Sophie okay, turned up. 1 second. As Soapy set foot inside the restaurant door, अंदर आया, head waiter's eye fell upon him, नजर पड़ी उस पर, noticed him, कि tattered माने फटे हुए, poor condition of trousers, trousers is pants, उसके पैंट्स फटे हुए थे, इसलिए सोचा था एक बार खाली टेबल तक पहुंच जाए तो नीचे उसके पैंट्स पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही वो टेबल तक जा रहा था, वेटर ने, हेड वेटर ने उसको देख लिया, उसके फटे हुए ट्राउजर्स एंड decadent shoes, decadent means old, फटे हुए घिसे हुए shoes, strong and ready hands turned him about and guided him in silence, धीरे से उसको पकड़ के क्विकली उसको साइड वॉक में लेकर आया, बाहर निकाल दिया उसको, ठीक है। यस, आगे पढ़े।
Soapy turned off Broadway. It seemed that his route to the coveted island was not be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. Yes, तो उसने सोच लिया कि अरे यार, turned off Broadway. Okay, let me tell you, Broadway is a very you know what I can say, most fashionable area in New York City. Okay, like अपने यहाँ बॉम्बे में, if you are moving around in the Churchgate area, you know, so it's a very posh area. So like that, he is moving in the Broadway. So he thinks that कि अरे जेल में जाना इतना आसान नहीं होगा. Coveted, underline coveted is greatly desired. वो बहुत बिल्कुल वहां जाना चाहता है. एंड इट इज कॉल्ड लिम्बो, हेवन और हेल के बीच की जगह. इट्स लाइक अ बॉर्डर. तो उसको घुसना है जेल में और वो सोच रहा है अभी कोई दूसरी जगह डिवाइस, दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा. डिवाइस्ड, DEVISED, डिवाइस इज प्लान बनाना पड़ेगा. ठीक है, अ प्लान. पढ़े आगे. Yes, ma'am. At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunning displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. Soapy took a stone and dashed it through the glass. People came running around the corner, a policeman in the lead. Soapy stood still with his hand in his pocket and smiled at the sight of brass button. Okay, so first attempt था that he will go to a posh luxurious restaurant, he will eat, enjoy and not pay the bill, and cafe management will call the cop and he will go inside the prison. But this did not happen. He was unsuccessful because the head waiter's eye fell on him and caught him and threw him out. Now he thinks another plan. What is his second attempt? दूसरा प्रयास क्या है इसका? What is the second attempt of getting into the आइलैंड, कोवेटेड आइलैंड. आइलैंड यहाँ पर मतलब प्रिजन की बात कर रहे हैं हम, जेल की. ठीक है. सो एट द कॉर्नर ऑफ द 6th Avenue, इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स बिहाइंड द प्लेट ग्लास मेड शॉप विंडो अट्रैक्टिव. एक शॉप की विंडो बड़ी अट्रैक्टिव दिख रही थी. ठीक है, और उसके कांच लगा हुआ था. सोपी ने एक स्टोन उठाया एंड डैश्ड इट. डैश मींस थ्रू इट एट द ग्लास. और क्या हुआ? कांच टूट गया एक दुकान का. तो पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. लोग आ गए, जमा हो गए. Policeman in the lead, पुलिस भी आ गया. Soapy stood still with his hands in his pockets and smiled. बड़ा खुश हो गया. चलो अब आ गया पुलिस, अब इसे गिरफ्तार कर लेगा कि उसने दुकान का कांच तोड़ा है. और वो बड़ा स्माइल कर रहा था. एट द साइट, साइट माने देखना, दिखाई देना, ऑफ द ब्रास बटन्स. ब्रास बटन्स मतलब पुलिसमैन. ठीक है, उसके बटन यूनिफॉर्म के देखकर वो बड़ा खुश हो गया कि पुलिसमैन आ रहा है. तो सिर्फ बटन की बात नहीं हो रही है, पुलिसमैन की बात हो रही है. तो लेट्स सी सफल होता है कि नहीं ये. यस, प्लीज कंटिन्यू. Where's the man that done that? Inquired the officer agitatedly. Don't you think that गुस्से में पुलिस वाला पूछता है किसने ये तोड़ा है कांच, कहाँ है वो बंदा. यस, आगे. Don't you think that I might have had something to do with it? Said Soapy with a friendly voice as one greets good fortune. तो इतना खुश हो गया सोपी, पुलिस वाले ने जब ऐसे पूछा कि किसने तोड़ा है, तो उसे लगा कि गुड फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत उसके पास आ रही है. और उसने कहा पुलिस वाले को, आपको नहीं लगता कि ये काम मैंने किया होगा? आगे पढ़े. The policeman refused to accept Soapy even as a clue. Men who smash windows do not remain the chat with the police. They take to their heels. The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. With drawn club, he joined in the pursuit. Soapy, with disgust in his heart, drifted along to his unsuccessful. ओके, तो दूसरे अटेम्प्ट में क्या हुआ? पुलिस रिफ्यूज माने मना कर देना. टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना. इस चीज को वो स्वीकार नहीं कर रहा था कि सोपी कुछ कर सकता है. क्यों? क्योंकि इसलिए कि मैन हु स्मैश विंडोज, स्मैश इज ब्रेक. तो वो लोग जो विंडोज तोड़ते हैं, कांच तोड़ते हैं, कुछ गलती करते हैं, डू नॉट रिमेन देयर टू चैट विद द पुलिस. वो पुलिस के साथ बातें करने वहां खड़े नहीं रहते. दे टेक टू देयर हील्स. टेक टू हील्स फ्रेज है, करेक्ट, जिसे हम मुहावरे कहते हैं हिंदी में. टेक टू हील्स माने भाग खड़ा होना. तो अगर किसी ने ऐसा कुछ जुर्म किया है तो वहां रुकेगा नहीं पुलिस से बातें करने के लिए, भाग जाएगा. तो इसलिए पुलिसमैन कहता है तुमने तो ये काम नहीं किया. और पुलिसमैन सॉ अ मैन हाफवे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार. तो पुलिसमैन ने देखा कि एक बंदा दौड़ रहा था, एक आदमी कार के पीछे, कार या टैक्सी पकड़ने के लिए. तो पुलिस उसके पीछे भागी कि इसी ने ये किया होगा, ये भाग रहा है. तो विद अ ड्रॉन क्लब ही जॉइंड इन द परस्यूट. अंडरलाइन परस्यूट मतलब पीछा करना.
तो पुलिस सोपी को छोड़ के वो जो बंदा कोई टैक्सी वैक्सी पकड़ने दौड़ रहा था उसके पीछे पुलिस दौड़ पड़ी. सोपी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट. सोपी को बहुत बुरा लगा. करेक्ट. डिस्गस्ट इज फीलिंग सैड. Disgust in his heart that he was unsuccessful twice. दूसरी बार भी वो असफल रहा. ठीक है. पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं. उसने सामने से कहा उसके बावजूद भी. ठीक है. क्लियर. तो sick at heart means sick at heart है ना. disgust in his heart मतलब कि बहुत ही disappointed हो गया वो. ओके. निराश हो गया. ये दूसरा उसका प्रयास भी असफल रहा. आगे पढ़े. Yes, ma'am. On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. It catered to large appetites and modest purse. Its crockery and atmosphere were thick. Its soup and napery thin. Into this place, Soapy betook himself without challenge. At a table, he sat and consumed beefsteak, flapjacks, duff nuts, and pie. And then he told the waiter the fact that he minute test coin and himself were total strangers. ओके. तो अभी क्या करता है. उसी सड़क के दूसरे किनारे पे एक रेस्टोरेंट थी. ठीक है. ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस. नो ग्रेट प्रिटेंशंस माने बिल्कुल ही ऑर्डिनरी, साधारण. प्रिटेंशन माने क्या. दिखावा. नो ग्रेट दिखावा माने कोई दिखावा नहीं था. बिल्कुल सादी सी एक रेस्टोरेंट थी. ठीक है. इट क्रेटर टू अ लार्ज एपेटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस. लार्ज एपेटाइट्स माने बहुत ज्यादा भूख लगना, जिसको बहुत भूख लगती है. और मॉडेस्ट पर्सेस माने जिनके पैसे कम होते हैं, गरीब लोग. ठीक है. तो ये उन लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट थी जिन लोगों को बहुत भूख लगती है लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं. मतलब सस्ती वाली रेस्टोरेंट थी. इट्स क्रॉकरीज एंड एटमॉस्फेयर वर थिक एंड इट्स सूप एंड नेपरी थिन. तो उसकी क्रोकरी वगैरह थिक थी. ये एक फनी वे है, स्टाइल है एक लिखने का उनका, कि उनकी क्रोकरी जो आप अगर महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्रॉकरी जो होती है, क्रॉकरी माने क्या, वो जो बर्तन जिसमें सर्व किया जाता है बड़े स्टाइलिश होते हैं, बहुत पैसे वाले. लेकिन सूप वगैरह जो क्वांटिटी बहुत कम ऐसे होती है. यहाँ कह रहा है कि एटमॉस्फेयर कुछ इतना सही नहीं था लेकिन सूप और नेपरी जो है प्रॉपर था. आगे पढ़े. Now get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. ओके. तो वहां बैठ जाता है सोपी जाकर और आराम से बीफ स्टिक खाता है, फ्लैपजैक्स खाता है, मतलब डोनट्स खाता है, पाई खाता है. और बाद में वेटर से कहता है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है. आई डोंट हैव द माइन्यूटेस्ट कॉइन, मतलब छोटे से छोटा कॉइन, मेरे पास एक दमड़ी नहीं है कह सकते हैं. एंड ही एंड द कॉइन हिमसेल्फ अ टोटल स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर माने अजनबी. वो उसका और पैसे का कोई मतलब नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है. तो वो कहता है चलो गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप. तो वेटर को कहता है चलो फटाफट हरी अप और पुलिस को बुलाओ और मुझे इंतजार मत कराओ पुलिस का, मुझे फटाफट पुलिस के पास भेजवा दो. आगे. No cop for you, said the waiter, with a voice like butter cakes and eye like the cherry in the Manhattan cocktail. Hey, con. हाँ. सो वेटर कहता है कि तुम्हारे लिए तो हम पुलिस नहीं बुलाएंगे. ठीक है. और बहुत आराम से उसको बोलता है. नीटली अपॉन द हिज लेफ्ट ईयर ऑन द कैलस पेवमेंट टू वेटर्स पिच्ड सोपी. तो हे कौन उन्होंने बुलाया और दो जो है बंदे आए और उन्होंने सोपी को पकड़ा. करेक्ट. बिल्कुल. और उनको वेटर सोपी को उठा के बाहर फेंक दिया. कोई उसे कोई चार्ज नहीं, कुछ मारा मारी नहीं, कोई पुलिस को बुलाया नहीं. He arose joint by joint as a carpenter's rules open and dusted his clothes. Carpenter's rule open मतलब वो कारपेंटर के पास आपने देखा है जो सुतार होता है उसके पास टेप होती है, इंच टेप जिसे हम मेजर करते हैं, वो धीरे धीरे खुलती है. तो वैसे वो धीरे धीरे उठा, अपने कपड़े साफ किए. Arrest seemed now but an elusive dream. Elusive dream मतलब बहुत ही मुश्किल सपना लग रहा था अरेस्ट होना, क्योंकि ये उसका तीसरा अटेम्प्ट था, तीसरा प्रयास था पकड़े जाने का, अरेस्ट होने का. ठीक है. लेकिन वो असफल रहा. इल्यूसिव ड्रीम माने सपना. द आइलैंड सीम, आइलैंड मतलब प्रिजन, सीम्ड वेरी फार अवे, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि ये तो प्रिजन में जाना तो बहुत मुश्किल है. अ पुलिसमैन हु स्टूड बिफोर द ड्रग स्टोर
2 stores away, laughed and walked down the street. तो उसको जब वेटरों ने उठा के बाहर फेंक दिया तो पुलिसमैन वहां से हंसता हुआ निकल गया, लेकिन उसने सोपी को अरेस्ट नहीं किया। आगे पढ़े। Yes. Sophie was seized with a sudden fear that some dreadful enactment had rendered पढ़ो आगे। Sophie was seized. Sophie was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. He was sudden fear, captured by sudden fear. उसे अचानक से डर लगा कि उसके ऊपर कुछ हुआ है ऐसा कि वो अरेस्ट ही नहीं हो रहा है, इतने प्रयास कर रहा है तो पता नहीं उसके ऊपर क्या किसी ने जादू कर दिया है, कोई मैजिक कर दिया है, जिसकी वजह से वो कितनी भी कोशिश करे वो अरेस्ट नहीं हो पा रहा है। He was in a state of panic, बिल्कुल ही घबरा गया, and he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theater. Glittering is shining. He caught at the immediate straw of disorderly conduct. तो अब उसने आगे आया तो एक थिएटर के पास, बहुत ही चमकदार थिएटर था, और उसके पास उसने देखा कि एक पुलिसमैन खड़ा है। तो उसने सोचा कि फटाफट अभी मैं कुछ ऐसा करूं ताकि मैं इसका अटेंशन पकड़ सकूं, पुलिस का, और पुलिस के लिए मैं एक बन जाऊं कि वो मुझे अरेस्ट कर ले। ठीक है, तो व्हाट ही डिड, ही कॉट द इमीडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट। स्ट्रॉ ऑफ माने उन्हें तरकीब निकाली, डिसऑर्डरली कंडक्ट की माने, कंडक्ट माने बिहेवियर, बर्ताव, डिसऑर्डरली माने बुरा बर्ताव। ठीक है, तो उसने सोच लिया कि अब मैं बुरा बर्ताव करूंगा ताकि यहाँ पर जो पुलिस है वो मुझे अरेस्ट कर सके। निर्मला, अर्चना, आई हैव अनम्यूटेड यू। ठीक है, तो ये उसका अगला प्रयास। On the sidewalk, Soapy began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. He danced, howled, raved, and otherwise disturbed the skies. Okay, so one second. On the sidewalk, Soapy, अभी one second ना, सोपी ने क्या किया, उसने कैसा बुरा बर्ताव करने का सोचा, प्रिटेंड करने लगा, एक्टिंग करने लगा, चिल्लाने लगा। अंडरलाइन येल, YELL, येल माने चिल्लाना, चीखना। ड्रंकन मतलब पिया हुआ व्यक्ति। इनेबरेटेड, who has drunk alcohol, अल्कोहलिक की तरह जोर जोर से पियक्कड़ की तरह रास्ते पर चिल्लाने लगा। गिबरिश माने नॉनसेंस बोलने लगा। एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस, टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब जोर जोर से चीखना। He danced, नाचने लगा। हॉल्ड, चिल्लाने चीखने लगा। raved and otherwise disturbed the skies, इतना शोर मचाने लगा, इतना हंगामा करने लगा वो वहां पर कि आसमान भी डिस्टर्ब हो जाए। यस, आगे। The policeman merely twirled his club, turned his back to Soapy, and remarked to a citizen. तो पुलिसमैन ने अपना जो क्लब होता है, उनके हाथ में जो डंडा होता है, वो घुमाया और सोपी की तरफ पीट की, और लोगों को, जो एक सिटीजन वहां खड़ा था, उसे कहता है, इट इज वन ऑफ देम, ये लैड्स सेलिब्रेटिंग द गूस एग दे गिव टू द हैटफोर्ड कॉलेज, नॉइजी बट नो हार्म, वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लेट देम बी। तो कहता है गूस एग माने 0 स्कोर। ओके, तो ये कह रहा है कि ये तो बच्चे हैं, लैड्स, LADS, लैड्स माने क्या, बच्चे, लड़के, यंग बॉयज, और ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, करेक्ट, कि उन्होंने सामने वाले टीम को हरा दिया है, हैटफोर्ड कॉलेज को 0 स्कोर पे, और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लोग नॉइजी हैं, आवाज जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नो हार्म। तो वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लेट देम बी, हमें ऐसे आदेश हैं कि हम उन्हें गिरफ्तार ना करें। यस, आगे पढ़े। This consolate, Soapy stopped his unwavering racket. Would never a policeman lay hands on him. In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. He buttoned his thin coat against the chilling wind. Okay, pay attention children. डिसकॉन्सोलेट मतलब बहुत बहुत दुखी हो गया। अब तक उसने कितने प्रयास कर चुका था, वो 4, राइट।
इतने प्रयास करने के बाद, ये पांचवा उसका हंग्री ड्रंकर्ड की एक्टिंग करना और शोर मचाना, उसके बावजूद भी उसको किसी ने, कोई भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। तो ही वॉज वेरी अनहैप्पी। ही स्टॉप शाउटिंग, अनअवेलिंग रैकेट, मतलब यूजलेस शाउटिंग कर रहा था, रुक गया वो और क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने करवाए हैं। वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम, क्या कभी कोई पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी? तो ये है इंटरोगेशन सेंटेंस। ओके, इन हिज फैंसी, इन हिज थॉट्स, वो सोचने लगा कि आइलैंड माने प्रिजन, जेल, सेम टू बी एन अनअटेनेबल, जो कभी प्राप्त ना होगा, अर्काडिया। अर्काडिया एक माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट है पेलोपोनीस में, साउदर्न ग्रीक में, ठीक है। इसको पैराडाइस माने स्वर्ग माना जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। तो ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग में जाना मुश्किल है, वैसे उसे लग रहा है कि उसे जेल के अंदर जाना है, लेकिन कोई उसे अरेस्ट नहीं कर रहा। He buttoned his thin coat against the chilling wind. Underline chilling. Chilling माने बहुत ठंडी, कोल्ड हो रही थी, और उसने अपने बटन बंद किए ठंड से बचने के लिए। आगे पढ़े। In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swimming light. He had set his silk umbrella by the door, and entering, Soapy stepped inside, grabbed the umbrella, and sorted off with it slowly. The man at the cigar light followed hastily. Yes. So, in a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at a swinging light. He set his silk umbrella by the, तो सिगार की दुकान पर, देखिए, in a cigar store, he saw a well-dressed man, एक बड़ा अच्छा व्यक्ति सिगार को लाइट दे रहा है, और उस सिगार पीने के लिए उन्होंने जो अपनी सिल्क अम्ब्रेला है दरवाजे के बाजू में रख दी। स्टेपी अंदर आया, उसने देखा, उसने फट से वो अम्ब्रेला उठाई एंड स्वॉन्टर्ड ऑफ। स्वॉन्टर्ड ऑफ माने एकदम आराम से चल पड़ा, धीरे धीरे, भागा नहीं, धीरे धीरे, ताकि वो आदमी उसे अम्ब्रेला चोरी करने के लिए पकड़ ले। करेक्ट। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हेस्टिली, तो आदमी उसके पीछे पीछे आया और कहा माय अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली, उसने कहा अरे ये मेरी छतरी है। तो सोपी कहता है ओ इज इट, स्नियर्ड सोपी, तो बड़ा हंसते हुए, ओ तुम्हारी है। एडिंग इंसल्ट टू पैटी लार्सनी, लार्सनी व्हाट डू यू मीन, इज अ थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, तो उसकी चोरी, चोरी की उसने, और उसपे बड़े अच्छे बोलते, ओ तुम्हारी अम्ब्रेला है, वेल व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिस, ठीक है तुम्हारी अम्ब्रेला है तो तुम पुलिस मैन को बुलाओ। आई टुक इट, योर अम्ब्रेला, व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिस, दैट स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर। तो उस बंदे से कहता है ठीक है, अगर ये तुम्हारी अम्ब्रेला है तो भाई वो देखो वहां पुलिस खड़ा है, तुम पुलिस मैन को बुला लो। द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स, तो जिसकी अम्ब्रेला थी बेचारा रुका धीरे से। सोपी डिड लाइकवाइज, सोपी भी रुक गया। विद अ प्रीनोमिशन, प्रीनोमिशन माने उसको लगा कि अभी तो लक साथ देगा। करेक्ट। अब थोड़ा सा उसको ऐसे लग रहा था कि प्रीनोमिशन माने कि कुछ बुरा होने वाला है, संकेत। तो अब उसे लगा कि अरे ये बंदा रुक क्यों गया, पुलिस को क्यों नहीं बुला रहा, ठीक है। दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम, अंडरलाइन रन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ जाना, लक माने किस्मत। तो उसे थोड़ा सा डाउट आया कि पता नहीं शायद अभी भी लक साथ देगा कि नहीं। द पोलिसमैन आइड एट द टू क्यूरियसली, और पुलिसमैन उन दोनों को देखने लगा। आगे पढ़ें। Of course, said the umbrella man. Well, you know how this mistake occur if it is your umbrella. I'll hope you'll excuse me. I'll pick it up this morning in our restaurant. If you recognize it as yours, why I hope you'll. Of course, it's mine, said Sophie savagely. ओके तो क्या होता है, वो बंदा बोलता है ऑफ कोर्स, अम्ब्रेला वैन बोलता है वेल यू नो हाउ दीज मिस्टेक्स अकर इफ इट्स योर अम्ब्रेला, कहता है मेरे से गलती हो गई, अगर ये आपकी अम्ब्रेला है यू विल प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दो। आई पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मैंने भी खुद ये रेस्टोरेंट से उठाई हुई है अपनी समझ के, अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो कि आपकी है तो आप इसे रख लो। और वो बंदा वहां से चला जाता है। तो सोपी कहता है ऑफ कोर्स इट इज माइन, सेवेजली माने क्या, बिल्कुल गुस्से में आकर, चिल्लाकर। सोपी कहता है कि हाँ ये मेरी ही अम्ब्रेला है, और जो एक्स अम्ब्रेला मैन था रिट्रीट कर गया, वापस चला गया बेचारा। ठीक है, आगे पढ़े। The ex-umbrella man retreated
The policeman hurried to assist a tall blonde in across the street in front of a street that was approaching away. Okay. The ex-umbrella man retreated. The police hurried to assist. Assist माने help करना. A tall blonde in an opera. Blonde माने yellow बाल वाले जो लोग होते हैं वो, तो उनको वो मदद करने. In an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. तो पुलिसमैन भी आगे चला गया दूसरे को हेल्प करने, और ये बंदा छतरी लेकर सोपी आ गया. छतरी मिल गई उसको. आगे पढ़े. Soapy walked eastward through a street damaged by improvements. He hurled the umbrella angrily into an excavation. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs. Because he wanted to fall into their clutches, they seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. ओके तो सोपी ने क्या की, वो अम्ब्रेला जो है फेंक दी वहां पर, क्योंकि उसे इतना गुस्सा आया. करेक्ट. ही वाज सो एंग्री. क्यों एंग्री था? कि उसे लग रहा ही मटर्ड. मटर्ड इज टू स्पीक इन अ लो कंप्लेनिंग वॉइस में वो बोलने लगा अगेंस्ट ऑल द मैन हु वेयर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब्स. कौन होते हैं जो हेलमेट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं और हाथ में डंडा उठाते हैं? पुलिसमैन. तो उसे सारे पुलिसमैन से शिकायत थी. बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन देयर क्लचेस. क्लचेस माने शिकंजे में आना, पंजे में पकड़े जाना. दे सीम टू रिगार्ड हिम एज अ किंग हु कुड डू नथिंग रॉन्ग. और सारे पुलिस वाले ऐसे मान रहे थे जैसे कि सोपी कोई राजा है और उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती. इसलिए वो बड़ा गुस्से में था. चले आगे पढ़े, ये खत्म हो जाएगा. 1.5 पन्ना है, खत्म कर लेते हैं हम. ठीक है. यस. At length, Sophie reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. He dragged himself toward Madison Square for the homing. Instinct survives even when the home is a park bench. Okay, so at length, Soapy reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil माने disturbance, glitter माने शोर शराबा. तो ऐसे जगह पे पहुंच गया जहां पर शोर शराबा वगैरह अब कम था. फेंट माने बहुत लाइट, कम था शोर शराबा. ठीक है. और चमक धमक भी नहीं थी. वो अपने आप को मेडिसिन स्क्वायर गार्डन की तरफ लेकर आया. और For the homing instinct survives even when home is a park bench. तो अभी उसकी पार्क बेंच, जो उसका पुराना घर था, बगीचे के बेंच पे बैठ जाना, वहीं आकर वो बैठ गया. पढ़े आगे. But on an unusual quiet corner, Soapy came to a standstill. Here was an old church, quaint and rambling and gabled through one violet stain. Window a soft light glowed, where no doubt the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. For there drifted out to Soapy ears sweet music that caused and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. ओके अब ये डिस्क्रिप्शन किया गया है कि इस अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर में, शांत कोने में, सोपी आके स्टैंड स्टिल, रुक गया. यहाँ पर एक पुराना चर्च था, ओल्ड फैशन एकदम, और रैम्बलिंग एंड गैबल्ड माने बिल्कुल ही वाइंडिंग तरह से रास्ते पर ये था. थ्रू वन वॉयलेट स्टेन्ड विंडो अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड वेयर नो डाउट द ऑर्गेनिस्ट लॉइटर्ड ओवर द कीज. ऑर्गेनिस्ट माने जो पियानो बजा रहा है, ऑर्गेन बजा रहा है, कीज बजा रहा है. की माने चाबी नहीं होता, ऑर्गेन जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी चाबी, उसकी कीज की बात कर रहे हैं. और माय मेकिंग श्योर ऑफ हिज मास्टरी ऑफ द कमिंग सैबथ एंथम. सैबथ एंथम माने एक रिलीजियस सॉन्ग बज रहा है, एक प्रार्थना चल रही है, और उसके म्यूजिक पे जो है वो पियानो बज रहा है. From there drifted out to Sabby's ears sweet music that caught and held him transfixed. Underline करें, transfixed माने मंत्र मुग्ध हो गया. वो भजन, वो आवाज, वो प्रार्थना का आवाज सुनकर ये बिल्कुल ही मंत्र मुग्ध हो गया. Against the convulsions of the iron fence. Fence माने जो एक बॉर्डर लगा हुआ होता है, बना हुआ होता है. आयरन इज लोखंड की जो फेंस, जाली लगी होती है चर्च के आसपास, अंदर ना आ पाए उससे.
ठीक है, आगे पढ़ें. The moon was above full and radiant vehicles, and pedestrians were few sparrows flitted swiftly. In the eaves, or a little while, the scene might have been a country churchyard, and the anthem that the organist played cemented Sophie to the iron fence. For they had known it well in days when his life contained such things as mothers and roses, and ambitions and friends, and immaculate through and thoughts and colors. Okay, the moon was above full and radiant. Radiant is brilliant, shining. Full moon, पूनम की रात थी, full moon चमक रहा था. Vehicles माने क्या बोलते हैं हम लोग, vehicles is गाड़ियां, and pedestrians, people who walk on the road are called as pedestrians. पदचारी, चालक जो चलते हैं, बहुत कम थे, बहुत कम रास्ता पे लोग थे, गाड़ियां बहुत कम थी, बिल्कुल शांत जगह थी. स्पैरोज, शाम का वक्त हो चला था, स्पैरोज जो है अपने अपने ईव्स में, कोनों में जहां उन्होंने घोंसले बनाए हुए थे, जा रही थी. Little scene might have been a country churchyard, and the anthem that against the play. One second. And the anthem that the organist played सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस. सीमेंटेड माने रुका दिया, जैसे सीमेंट लगा दिया हो किसी ने, उसको चिपका दिया हो. वो गाने पे वो इतना, उस प्रेयर पे, उस एंथम पे इतना मंत्रमुग्ध हो गया, वो म्यूजिक सुनने में से इतना अच्छा लगे कि वही आयरन फेंस, वो लोखंड की जो बॉर्डर होता है, बाउंड्री जो बनाते हैं हम जालियां लगाकर, उस पर वो रुक गया. ठीक है. फॉर ही हैड नोन इट वेल इन द डेज व्हेन हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज mothers and roses and ambitions and friends. तो ये एंथम सुनकर उसे उन दिनों की याद आ गई जब उसकी जिंदगी में भी माँ थी, गुलाब के फूल थे, खुशियां थी, एम्बिशंस थे, गोल्स थे, दोस्त थे और बहुत अच्छे विचार. इमैक्युलेट मतलब क्लीन थॉट्स थे और अच्छे कपड़े पहनता था. जब वो उसके अच्छे दिन थे, उसको वो सब याद आने लग गया, अपने बीते हुए अच्छे दिन. आगे पढ़े अर्चना. Yes, ma'am. The conjunction of Sophie's respective state of mind and the influence about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. He viewed with rising horror and pit into which he had crumbled. The regarded days, unworthy desires, dead hopes, wicked faculties, and base motives that made up his existence. The conjunction of Sophie's receptive state of mind. Receptive माने रिसीव करना, तो वो इतना रिसीव हो गया लेने के लिए. ठीक है. वो जो वातावरण ऐसा था कि वो एकदम शांत हो गया और उसने उस पर ऐसा प्रभाव डाला, उस ओल्ड चर्च ने उसके दिल में, उसकी आत्मा में, वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. उसकी आत्मा में एक बहुत ही सुंदर सा परिवर्तन हुआ. उसे बहुत अच्छे दिन अपने याद आए जब वो एक बहुत अच्छा बच्चा था, उसकी माँ थे, उसको वैल्यूज सिखाए जाते थे. He viewed with the rising horror the pit into which he has stumbled. पिट माने खड्डा, गड्ढे में गिर गया था. कैसे वो बुराई के गड्ढे में गिर गया था. टम्बल्ड माने गिर जाना. तो उसे याद आने लगा, समझ आ गया कि अरे, हॉरर हो गया, वो घबरा गया कि अरे वो तो कितना बुरा आदमी बन गया है, वो ऐसे तो नहीं था. द डिग्रेडेड डेज, कि कैसे उसने बुरे दिन निकाले. अनवर्दी डिजायर्स, कितने बुरे काम किए, बुरी इच्छाएं रखी उसने. डेड होप्स किए, उसकी कोई उम्मीद नहीं थी अच्छे दिन की. और रैक्ट फैकल्टीज एंड बेस मोटिव्स दैट मेड अप हिज दिस एग्जिस्टेंस. तो अब उसे समझ में आया कि उसका कितना, मतलब वो बदल चुका है, अब बुरा हो गया था. And in this, and also in a moment, his heart responded, thrilling to this strange mood. A strong impulse, उसको एक ऐसी urge, एक ऐसी इच्छा हुई, moved him to the battle with his hope, with his desperate fact, hopeless fact. उसको अपने आप में, अंदर में एक युद्ध होता हुआ दिखाई दिया, उसकी बुराई का और उसके अंदर की अच्छाई का. He would pull himself out of the mire. Mire माने कीचड़. ओके. कीचड़ मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन,
जैसे एक दलदल में फंस गया था वो बुराई के, तो सोचता है कि मैं इस अनप्लेजेंट सिचुएशन से बाहर आऊंगा एंड वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, फिर अच्छा आदमी बनूंगा. ही वुड कॉन्कर द इविल दैट हैड एनस्लेव्ड हिम. कॉन्कर द इविल, इविल माने बुराई, सारी बुराई पर वो विजय प्राप्त करेगा. ठीक है, और वो एक अच्छा इंसान बनेगा. देयर वॉज अ टाइम ही वॉज यंग येट, अभी समय था, अब वो जवान है. ही वुड रीसरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस. रीसरेक्ट मतलब वापस उसने जो अच्छे कष्टें खाई थी, अपनी एम्बिशन बनाई थी, एंड परस्यू देम विदाउट फॉल्टरिंग. वो सब वो फॉलो करेगा बिना हिम्मत हारे. ठीक है. दो सोलम बट स्वीट ऑर्गन नोट्स. नोट्स यहाँ पर सॉन्ग है, गाना. ऑर्गन नोट्स माने वो पियानो से म्यूजिक बजता हुआ जो आ रहा था भजन, बिल्कुल सा सीरियस वाला. हैड सेट अप अ रेवोल्यूशन इन हिम. उसके अंदर एक क्रांति आ गई थी वो भजन सुनकर, वो गाना गीत सुनकर, प्रार्थना गीत सुनकर. टुमारो ही वुड गो इनटू द रोरिंग डाउनटाउन. कल सुबह होते ही वो शहर में जाएगा, बिजी शहर में. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, और काम ढूंढेगा. ही विल फाइंड वर्क, काम ढूंढेगा वो. अ फर इंपोर्टर हैड वंस ऑफर्ड हिम अ प्लेस एज अ ड्राइवर. तो उसे याद आया कि किसी ने उसे ड्राइवर का एक काम दिया था, नौकरी ऑफर की थी, तो वो सोचता है वहां जाकर वो काम करेगा, नौकरी करेगा, ईमानदार और अच्छा व्यक्ति बन जाएगा. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. ही वुड, अभी वो सोच ही रहा था कि जिंदगी में कुछ करेगा अच्छा, कि इतने में उसके पीछे उसको एक उसके कंधे पर एक हाथ आया. सोपी फेल्ट अ हैंड लेड ऑन आर्म. उसने मुड़ के देखा. ही क्विकली लुक्ड अराउंड, और मुड़ के देखा इनटू एन इम्पैसिव फेस ऑफ अ पुलिसमैन. इम्पैसिव माने एक्सप्रेशन लेस एक चेहरा दिखा उसे पुलिसमैन का. और पुलिसमैन उसको बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आस्क्ड द ऑफिसर. नथिंग सेड सोफी. कुछ नहीं, यूं ही रुका हूं. देन कम अलोंग सेड द पुलिसमैन. तो पुलिसमैन ने कहा चलो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है. 3 months ऑन द आइलैंड. 3 महीनों के लिए तुम्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है. सेट द मैजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग उसे कोर्ट में ले जाया गया और 3 महीने की जेल की सजा हो गई. ओके, सो दिस इज द आयरनी विच ओ हेनरी इज टॉकिंग अबाउट. ये है विरोधाभास. करेक्ट, कि जब सोपी का हृदय परिवर्तन हो गया, जब उसने सोचा कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा, शहर जाकर नौकरी ढूंढेगा, और तभी आकर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया. ओके, सो आई होप द लेसन इज क्लियर along with the story, along with the difficult words. Okay.